हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? चलिए बहुत बढ़िया। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बच्चे ध्यान से सुनिए। आप लोग कैसे हैं? आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो आज संडे के दिन आप लोग कुछ एक्स्ट्रा सीखने वाले हैं, कुछ मैथ में स्पेशल टॉपिक पर स्पेशल जो है मैथ के कुछ ऐसे डेरिवेशन सीखेंगे जो सीखने पर आपके अंदर कुछ कुछ नई नई जिज्ञासाएं और बढ़ने लगेंगी। तो आइए आपके सामने है त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र निगमन, अर्थात त्रिकोणमिति मानों की सारणी जो बनाई गई है, वो त्रिकोणमिति मानों की सारणी जो बना है तो मान निकालकर ही बना है। तो मान कैसे आए? त्रिकोणमिति अनुपातों में 0, 30, 45, 60, 90 ये मानों के त्रिकोणमिति अनुपात कैसे आए हैं? जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। तो कैसे होता है, क्यों होता है, आज आप जानेंगे। और जो त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं, मूल त्रिकोणमिति सर्वसमीका कौन है? 1 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। ये सब आया कहां से है? आज आप ये सब एक ही वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपका आज का क्लास। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात से। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? तो जैसा कि आपने सीखा है, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष, किसी समकोण त्रिभुज में कोई न्यून कोण यदि मान लीजिए थीटा है, तो किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के सापेक्ष भुजाओं का जो अनुपात होता है उसी को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग त्रिकोणमिति अनुपात के लिए वो अलग अलग होता है। अगर थीटा की हम कोण, थीटा कोण की बात करें और ज्या की बात करें, तो न्यून कोण थीटा के लिए लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा कहते हैं। इसी प्रकार आधार और कर्ण के अनुपात को हम उस कोण थीटा की कोज्या यानी cos थीटा कहते हैं। लंब और आधार के अनुपात को उस कोण की स्पर्शज्या यानी tan थीटा कहते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि साइन 0 का मान कैसे आया। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्या टॉपिक होने वाला है? पहला टॉपिक है साइन 0। साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 कैसे होता है? साइन 0 डिग्री का मान 0 कैसे होता है, ये है क्वेश्चन। आखिर कैसे होता है, आइए आप लोग ध्यान से इसको सुनिए और समझिए। ठीक है, देखिए दो इसमें ऐसे मान हैं, दो ऐसे मान हैं जिन मानों में हमें थोड़ा सा अलग रूल लगाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम छोटे से ही शुरू करते हैं। साइन 0 का मान 0 कैसे होता है, tan 0 का मान 0 कैसे होता है, ये सब आप ध्यान से इसको सुनिए और समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पर हम लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। क्या लेते हैं हम? एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कौन सा है? ये है A है, ये है B है और ये है C। ठीक, ये है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कोण B समकोण है। कोण B के सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा। 90 अंश के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण कहते हैं। अगर हम ये न्यून कोण ये लेते हैं, इसके सामने वाला क्या होगा? ये होगा लंब अर्थात परपेंडिकुलर होगा। डी के सामने वाला हाइपोटेनस अर्थात कर्ण होगा। और जो तीसरी भुजा होगा ये क्या होगा? तीसरी भुजा क्या होगा? ये आधार होगा, नहीं बेस होगा। ये है। अब जरा सोचिए, ये इसको आप यही रहने दीजिए, इसको आप यही रहने दीजिए। ठीक है, लंब कर्ण और आधार आपने समझा। कोण 90, समकोण त्रिभुज में कोण 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे। जो विशेष कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, और तीसरी भुजा को क्या बोलेंगे? आधार कहते हैं। तो एक बार इसको हम ऐसे सिंबल के रूप में कर देते हैं। और तीसरी भुजा आपका क्या है? आधार है। ठीक, अब मेरा ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पर क्या करना है? ध्यान से देखना है। ध्यान से आप देखिए तो पता चलेगा आपको कुछ। क्या यहाँ लेते हैं हम कोण 0 डिग्री के लिए? क्या लेंगे हम? कोण 0 डिग्री के लिए, कोण 0 डिग्री के लिए ध्यान देना है। आधार, कोण 0 डिग्री के लिए आधार यदि XCM है, कितना है?
XCM। कोण 0 डिग्री के लिए आधार यदि XCM है तो ध्यान देना है, तो लंब बराबर क्या होगा, लंब बराबर होगा 0 के। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि कोण थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। कोण थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। कोण थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, लंब कहते हैं, ध्यान देना है। परंतु जब कोण ही 0 है, परंतु क्या, परंतु जब कोण 0 डिग्री है तो बताइए 0 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, 0 होगी। परंतु जब कोण 0 डिग्री है तो लंब क्या होगा, लंब कुछ नहीं होगा, लंब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अर्थात कितना होगा, 0। थ्योरेटिकल है हमारा पहला वाला कि आधार यदि मान लेते हैं XCM है, ठीक है। आधार कितना है यहाँ पर ले लेते हैं हम, यहाँ पर मान लीजिए आधार हम XCM लेते हैं। XCM क्या हो गया है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आधार ले लेते हैं हम XCM। आधार कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, XCM है, मान लीजिए ये है आपका B है और ये है C, एक आधार हो गया है। अब कोण 0 है, जब कोण 0 है तो बताइए लंब कहाँ होगा, नहीं हो पाएगा। कोण ही 0 है तो लंब होगा नहीं, केवल आधार ही रह जाएगा, ठीक है। तो नीचे लिख सकते हैं, इसलिए लंब 0 हो गया है। कर्ण कितना, आधार कितना x माना गया है, इसलिए कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, लंब 0 है, 0 का स्क्वायर आधार मान लीजिए x माने x का स्क्वायर, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, x ही आ गया है। इसलिए जरा ध्यान देना है, साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बराबर में लंब बटे कर्ण, यही ना होता है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब का मान 0 है, कर्ण का मान x है, कितना आ जाएगा 0। इस प्रकार साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, थोड़ा क्रिटिकल है, मौखिक में समझ लीजिए कि कोण 0 डिग्री के लिए आधार कुछ भी आप ले सकते हैं, चूंकि कोण थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। जब कोण ही नहीं बन रहा है तो लंब नहीं होगा, जब लंब नहीं होगा, ठीक है, तो कर्ण कहां से बनेगा, या आधार अगर आपका मान लीजिए x है, लंब 0 है तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण भी आपके लिए x ही आ जाएगा अगर कैलकुलेशन से कर रहे हैं तो। इस प्रकार साइन 0 डिग्री बराबर लंब बटे क्या होगा, कर्ण होगा। लंब का मान 0 है, कर्ण का मान जो आया है निकालने पर कैलकुलेशन से x, इस प्रकार 0 में x के भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पर आपके सामने है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप बताएं। आप लोगों को अगर ऑनलाइन देखने वाले बच्चों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। और आप लोग जो ऑफलाइन बैच में है, बच्चे कोई डाउट किसी को है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कितना जो लिखा गया है कम हो सकता है, थोड़ा सा लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि आपको और जो देख रहे होंगे बच्चे सबके लिए पूरा बढ़िया से फुल एक्सप्लेनेशन हो जाए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नोट किया। एक बार फिर देख लीजिए, कोण 0 डिग्री के लिए आधार यदि XCM है तो लंब बराबर 0। क्यों, कोण थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। परंतु जब कोण 0 डिग्री है तो लंब कुछ नहीं होगा, लंब नहीं होगा, इसलिए कर्ण बराबर रूट से लगाएंगे हम। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 तो x का स्क्वायर x, दोनों को जोड़ेंगे x स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा x। साइन 0 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण था, लंब है 0, कर्ण है x। कर्ण तो ये मतलब जो निकाले हैं आएगा उसी अनुसार। इस प्रकार 0 में किसी संख्या का भाग देंगे, मान 0 होता है। साइन 0 का मान कितना हुआ है, 0। तो इस प्रकार आज आपने सीखा साइन 0 का मान 0 कैसे होता है। साइन 0 के लिए लंब 0 होगा, जब ऊपर लंब होता है कर्ण होता है लंब 0, तो मान कितना आ जाएगा 0। फटाफट आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। हम चालू करते हैं। चलिए, आपने पहले टाइम में सीखा कि 0 डिग्री के कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात था, साइन 0 का मान 0 क्यों होता है, ठीक है।
इसी प्रकार आप tan जीरो डिग्री का मान भी जीरो आप निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों का सूत्र निगमन। अर्थात यदि हम साइन 30 और साइन 60 के मानों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं, अर्थात साइन 30 और साइन 60 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल लेते हैं, तो इसी प्रकार शेष और निकाला जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आप लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों के लिए हम बनाते हैं एक समबाहु त्रिभुज। कौन सा बनाएंगे? समबाहु त्रिभुज। आपके सामने त्रिभुज एबीसी जो है समबाहु त्रिभुज है, जिसमें से प्रत्येक की भुजा कितनी है? ए है। समबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसमें से प्रत्येक की भुजा कितनी है? ए है। ए सेमी है। ठीक है, और आपको अच्छी तरह पता होगा कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ये 60 डिग्री है, ये भी कितना है? 60 डिग्री है, और ये कितना होगा? ये पूरा भी 60 डिग्री होगा। पूरा कितना होगा? पूरा 60 डिग्री। ठीक है, पूरा 60 हुआ भी होगा। तो अभी हम इसको लिखते नहीं है क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पे भी एक काम हमें करना है। और चलिए, और इसके लिए 60 ये भी 60 होगा, इसको लिखते नहीं है। आपको पता है समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब, ठीक है, उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देता है, कोण को भी बांट देता है, भुजा को भी बांट देता है। तो हम क्या करेंगे? इस पर एक लंब खींच देते हैं। इस पे क्या करेंगे? कैसे लंब खींच देंगे। ठीक है, और लंब क्या होगा? लंब होगा एडी। एडी जब लंब खींच देंगे, पता है ये जो पूरा भुजा ए है, ध्यान देना है, जो पूरा भुजा कितना है? बीसी जो भुजा पूरा ए है, अभी बट जाएगा। ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों बराबर होगा। ये कितना हो जाएगा? ए बटे हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? ए बटे 2। और ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक ये भी हो जाएगा ए बटे 2। कोई डाउट किसी को? बढ़ जाएगा। ये भी पूरा 60 था ना, ये पूरा 60 था, तो शीर्ष से लंब खींचने पर कोण भी बढ़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये कितना होगा? ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब आप इसको भी यहाँ से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। ठीक, अब देखिए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तीनों कोण यहाँ पर आपके सामने तैयार हो गए हैं। समकोण त्रिभुज ए डी बी भी आपके सामने यहाँ पे तैयार है। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं इसका सूत्र निगमन। कहां से आया, कैसे आया मान। ठीक है, तो देखिए जितना अभी हमने यहाँ आपको बताया वही चीज लिखा जाता है हिंदी में लाने के लिए। क्या कैसे होता है? डेरिवेशन में सब कुछ लिखा जाता है। ज्ञात है, सिद्ध करना है, और उपपत्ति। ज्ञात है, सिद्ध करना है, और उपपत्ति। ठीक है, ये सब लिख किया जाता है। फिलहाल ये सब नहीं करते हैं, आपको केवल डायरेक्टली बताते हैं कहाँ से आता है। ठीक, तो आइए हम इसको कर देते हैं। आगे कहाँ से आया है हल्का लिखिए चाहिए सूत्र निगमन। ठीक है, तो हम यहाँ लेंगे समकोण त्रिभुज। ध्यान देना है, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में ध्यान देना। समकोण कैसे हुआ है? ये आपके सामने ए डी बी हुआ है। जो मैंने पहले बताया है वो सब लिख लिया जाता है। फिलहाल चित्र आपके सामने समकोण त्रिभुज ए डी बी में आपको ध्यान देना है। कर्ण, ध्यान देना है मान ग्रुप। कर्ण जो है ए बी हो जाएगा ना। कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी। कर्ण ए बी बराबर क्या हो जाएगा? आपको ध्यान देना है। कर्ण ए बी बराबर कितना हो जाएगा? ए हुआ है। पहले 30 का निकाला जाए, पहले 60 का, 30 का। ठीक, समकोण त्रिभुज ए डी बी में कर्ण ए बी बराबर ए होगा। अब यहाँ लेंगे हम कोण 30 डिग्री के लिए। कोण 30 डिग्री के लिए ध्यान देना है। लंब कौन होगा? इसके सामने वाला लंब होगा बीडी। लंब क्या होगा? लंब बीडी बराबर कितना हो जाएगा? ए बाई ए बटे 2 हो जाएगा। इसलिए जरा ध्यान दीजिएगा, आधार क्या होगा? आधार क्या होगा? आधार कौन दिया है? एडी। तो आधार एडी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये सब प्रोसेस पुराना ही है, कोई नया नहीं हम कर रहे हैं। अब हम निकालेंगे तो कर्ण है ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस
लंब है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान देना है। तो इसको हल करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर बटे 4 होगा, एक बार लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 4, वो भी अंडर रूट में। ठीक है, इस प्रकार एडी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख के बता देते हैं, 4 ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब 4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा 3 ए स्क्वायर, ए बटे कितना हो जाएगा 4। अब ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल भी 2 निकल जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कर्ली में 3/2 और ए को हम बाहर लिख सकते हैं। एक स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा, तो कहाँ कर लेंगे हम बाहर। यहाँ तक आपको बात समझ में आया। हमने क्या किया, देखो ज्यादा हमने हिंदी यहाँ पर नहीं लिखा है, ये समझिए कि कोण 30 और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान लाने के लिए हम एक लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हमने ये बीसी लिया है, जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री है और इसकी प्रत्येक की भुजा है ए। अब हम शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब खींचा है एडी, एडी खींचने से बीडी 1/2 होगा, डीसी भी होगा 1/2 और कोण दोनों बढ़ जाएगा, कोण ए जो 60 था 30 बढ़ जाएगा। अब समकोण त्रिभुज एडीबी में हम यहाँ से लिखना शुरू किए हैं, एडीबी में कर्ण तो हमेशा सेम रहता है, कोण बदलने पर कर्ण नहीं बदलता है, तो कोण 30 डिग्री के लिए लंब होगा बीडी a/2 होगा, कर्ण होगा ए होगा, अर्थात ए बी होगा। इस प्रकार हम यहाँ से आधार निकाल लेंगे, आधार आपके सामने आया कितना, रूट में 3/2 इंटू कितना हुआ है 6। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं डाउट है। अब जरा सोचिए, यहीं पे अब लिख दे क्या, एक बार आपको मौखिक बोल देते हैं फिर आगे ले जाएंगे, नहीं तो ये अभी यहाँ से इमेज जो है हट जाएगा। अब सोचिए साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, कितना साइन 30 का, तो ठीक है ले रहे पहले समझ तो लो भाव। अब यहीं से लगा देंगे तो समझ पाओगे कहां से क्या हुआ है। साइन 30 डिग्री के लिए क्या होता है, साइन 30 डिग्री के लिए अगर हम लेंगे कोण 30 ले रहे हैं, कोण 30 ले रहे हैं साइन 30, तो 30 के सामने वाला लंब कौन होगा a/2, कर्ण कौन होगा ए। साइन 30 के लिए तुरंत आ जाएगा कि जो मान निकाला गया है 60 के लिए भी हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आपके सामने क्लियर हो गया है, कोण 30 के लिए लंब और आधार क्लियर यहाँ पर आपके सामने है, कोई डाउट। अब 60 के लिए अगर ऐसे हम ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान देना है आपको। इसी में हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, इसी में क्या करते हैं, इसको आगे हल कर लेते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे लिखा जाएगा, ध्यान देना, इसलिए ध्यान देना है। साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या होगा कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना आया था 30 के लिए, लंब कितना आया था पता है, बीडी था, कितना था बीडी। कर्ण कितना था, ये था आपका कर्ण था ए बी, ठीक है। बीडी का मान कितना था a/2, ए बी का मान था ए से एक कैंसिल हो जाएगा, एक बार में कितना बचा पाओ 1/2। इसलिए ध्यान देना है, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। और यदि आप cos 60 निकालना चाहे तो आ जाएगा फिलहाल इससे, तो अभी हम केवल साइन का ही मान निकालते हैं, कोई दिक्कत और नहीं है। एक मान आया, साइन 30 डिग्री बराबर कितना आ गया 1/2। अब ध्यान देना है, कोण 60 डिग्री के लिए, कोण 60 डिग्री के लिए ध्यान देना है। कर्ण क्या होगा, कर्ण बराबर क्या होगा ए बी होगा ना, कर्ण ए बी बराबर ए होगा, और लंब क्या होगा, आधार देख सकते नहीं है, लंब कितना होगा ध्यान देना है, 60 डिग्री के लंब क्या होगा एडी होगा। आप पीछे से देख सकते हैं, देखिए साइन 60 के लिए लंब क्या होगा एडी होगा, तो वही यहाँ पे लिख दिया जाएगा। लंब एडी बराबर कितना आया है भाऊ, रूट में 3/2 इंटू कितना आया है ए। इसलिए बताइए जरा साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60 के लिए लंब क्या आया था एडी आया था, और अपान कर्ण कितना था, ये था ए बी। एडी का मान है रूट में 3/2 इंटू ए, और एडी का मान कितना था ए से ये कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए साइन 60 कितना आ गया है, साइन 60 बराबर क्या हो गया रूट में 3/2। यही तो आपको नोट कराया गया था।
एक मान यहाँ पर, एक मान आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार आप देख सकते हैं sin 30 और sin 60 का मान कैसे आता है, आपके सामने ये नोट किया हुआ है, बताया हुआ है। किसी को कोई डाउट है बताइए आप लोग। कोई डाउट किसी बच्चे को? चलो कोई बात नहीं। अब जो बच्चे ऑनलाइन दिख रहे हैं वे लोग अपने कॉपी पर पहले फिगर, पहला पेज बढ़िया से आप लिख लेंगे, तब इमेज आपके सामने रहेगा, तो जो यहाँ पर नोट किया गया उसको आप मिलाकर देखेंगे तो यहाँ और अच्छे से आ गया, क्योंकि फिगर तो पीछे है, पिछले पेज पर है और वहां से मान उठा करके इसको भरा गया है। ठीक है, तो आइए एक बार आप ध्यान से इसको देख करके क्या करिए, नोट करिए। ध्यान से देखकर क्या करिए, नोट करिए। अगर जिन्हें फिगर से समस्या है कि नहीं फिगर पीछे हो गया है, वो आगे हो रहा है, तो एक बार हम यहाँ पे फिर से नोट कर दें। यहाँ तक तैयार हो गया है ना, तो आइए एक बार इसको हम अभी यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। चलिए ध्यान देना है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। दो बार बता दे, एक बार आप सीख लिया है हम लोगों ने, एक बार फिर बता दें ताकि बढ़िया से आ जाए। तो देखिए ये आपने सीखा कैसे आया, कहाँ से आया है। हम एक काम करते हैं, इसको दर्शा देते हैं। ये कितना हो जाएगा, रूट में 3/2 इंटू कितना हो जाएगा a। तीनों ये मान ये सब पता है ना, तो आइए आपके सामने यहाँ पर हल कर देते हैं। देखिए कितना होगा, आप उसको ध्यान से देखना होगा। हम यहाँ करते हैं ऐसे sin 30 डिग्री, इसलिए sin 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री के लिए ध्यान देना है। पहले फार्मूला लिख लीजिए, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो sin 30 के लिए लंब क्या होगा, sin 30 के लिए लंब होगा BD। BD कितना है, a/2 दिया है, और यहाँ पर ध्यान देना है ये 2 है। कर्ण कितना है, a है, तो a से a एक बार में कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1/2। sin 30 1/2 आ गया है। यहाँ से हम क्या करते हैं, sin 60 लेते हैं। sin 60 बराबर क्या होता है, ये भी होता है लंब बटे कर्ण, ये भी होगा लंब बटे कर्ण, लेकिन ध्यान देना है ये कोण 60 डिग्री के लिए लंब कौन होगा, ये वाला होगा। तो जाएगा रूट में 3/2 इंटू a, और कर्ण कौन होगा, इसके सामने वाला, ये 90 के सामने वाला, इससे ही कट जाएगा। कितना आ गया है, रूट में 3/2। अब बताइए यहाँ पर क्या ये नहीं आया, sin 60 का वैल्यू कितना होता है और sin 30 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर आपके सामने आ गया है। जो बच्चे उधर बताने से नहीं समझ पाए हो, फिगर यहाँ आपके सामने था, खुद ही बता दिए। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करिए, आराम से नोट करिए। ठीक, चलिए फटाफट नोट करिए आप लोग। आइए अब हम सीखते हैं 45 डिग्री और 90 डिग्री के कोण के त्रिकोणमिति मान कहां से आए, अर्थात sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 और sin 90 डिग्री का मान 1 क्यों होता है, कैसे होता है। तो देखिए sin 45 और 90 डिग्री के मान के लिए हमें एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेना होगा। कौन सा लेना होगा त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, वह ऐसा त्रिभुज जो समकोण भी हो और उसकी दो भुजाएं बराबर भी हो। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, हमने एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC लिया है, जिसमें AB बराबर क्या है, जिसमें AB बराबर है BC के। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेते हैं AB बराबर A है और BC बराबर कितना है, यह भी A है। दोनों समान भुजाएं कितना कितना है, A सेमी के है या A है। ठीक है, तो अब आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोण A के लिए लंब A है, आधार A है, आधार मतलब लंब आधार दोनों समान है। तो बताइए कर्ण कितना होगा, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ लिख के हम बताते हैं, ध्यान देना है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में आपको ध्यान देना है क्या है, AB बराबर BC बराबर कितना है A। इसको क्या किया गया है, माना। ठीक, तो इसलिए ध्यान देना है, बाद में शोर ना करिए। इसलिए कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, अगर इस 45 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, लंब हो जाएगा A, इसका स्क्वायर प्लस आधार कौन होगा, AB होगा A। ठीक है, इस प्रकार दोनों को हल करेंगे, अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 2A स्क्वायर आएगा, कितना हो जाएगा, ये जाएगा रूट में 2A। इस प्रकार एक कर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 2A। यहाँ तक कोई किसी को डाउट,
इसके लिए कुछ यहाँ कम ही लिखा गया है। इसके लिए हमें साइन 45 साइन 90 के मानों के लिए कहां से आए जानने के लिए हमने एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी लिया है, जिसमें AB और BC बराबर है, ए भुजा है मान लीजिए दोनों का, तो वही लिखा गया है। तो कर्ण कितना होगा, 90 इसके सामने वाला क्या होता है, 90 इसके सामने वाला होता है कर्ण, ठीक है, √2a हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर हमारे सामने है। अब हम यहाँ पे लेंगे, ध्यान देना है, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बराबर क्या होगा, यहाँ फार्मूला होगा लंब बटे कर्ण, यही ना होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, साइन 45 के लिए लंब कौन होगा, BC होगा। साइन 45 के लिए लंब क्या होगा, BC होगा। BC का मान कितना दिया, ये दिया है अपान। कर्ण कितना होगा, कर्ण कोण B के सामने वाला होगा समकोण के, कितना होगा, √2a हो रहा है, कितना हो रहा है, √2a। a से एक बार में क्या हो जाएगा, कैंसल। इस प्रकार कितना आ गया, 1/√2। इस प्रकार यहाँ पर आ गया है साइन 45 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/√2। ठीक है, ये आपको कहा गया था याद करने को, और यहाँ पर आपको प्रूव करके भी दिखा दिया गया है। इसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कि cos 45 का मान कितना आएगा, तो ध्यान देना है, अगर आप cos 45 निकालेंगे तो पता क्या होगा, आधार बटे कितना होता है, कर्ण होगा। आधार बटे क्या होगा, आधार बटे होगा कर्ण। तो cos 45 यानी 45 डिग्री के लिए आधार कितना होगा, ए होगा, आधार ये होगा, कर्ण कितना होगा, वही फिर से होगा √2a। इस प्रकार इसे कैंसिल होगा, एक बार में कितना गया है, 1/√2। इसी प्रकार और त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन cos tan cosec से काट, इसी प्रकार cos tan cosec से काट सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ऐसे ही लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, साइन 45 या cos 45 का मान 1/√2 होता है, बट कैसे होता है, क्लियर है एकदम। चलिए अब बचा है 90 डिग्री के लिए, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, कैसे, आइए इसको जान लेते हैं ऐसे। और इसके पहले आपको ये समझना होगा एक बार फिर से कि कर्ण और लंब क्या होता है, क्योंकि इसमें कर्ण और लंब का ही खेला है, समझ गए चेला। साइन 90 डिग्री के लिए है कर्ण और लंब का खेला, आइए जान लीजिए हमारे प्यारे प्यारे चेला। तो आइए समझते हैं, देखिए हमने तो डिलीट कर दिया, चलिए अब हम सीखते हैं साइन 90 बराबर 1। साइन 90 का मान 1 कैसे आता है, इसको समझते हैं। देखिए साइन 90 बराबर 1 ये कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, इसको जानने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC। तो मानते हैं एक समकोण त्रिभुज क्या है, ABC है, जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है। त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण भी समकोण है। ठीक है, तो हम यहाँ लेते हैं माना त्रिभुज ABC, माना त्रिभुज ABC, ये लास्ट है ना, थोड़ा ध्यान से इसको भी सीख लीजिए। माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हालांकि बना भी दिया है, जिसमें क्या है, इसमें कोण भी क्या है, समकोण है, इसमें कोण भी क्या है, समकोण है। ठीक, अब ध्यान देना है यहाँ पर कोण 90 डिग्री के लिए, ध्यान देना है, कोण 90 डिग्री के लिए मन से देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका दिमाग थोड़ा सा चकरा जाएगा, देख करके, समझ करके, सुन करके। कोण 90 डिग्री के लिए आप सभी को अच्छी तरह पता है कि कोण थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। क्लियर होता है एकदम। तो कोण 90 डिग्री के लिए ध्यान देना है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे कर्ण लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कर्ण बराबर कोण 90 डिग्री के लिए कर्ण क्या होगा, ये कर्ण क्या होगा, AC, कर्ण क्या होगा, AC होगा। और ध्यान देना है लंब क्या होगा, लंब बराबर, ध्यान देना है कोण समकोण के सामने वाला कर्ण होगा, क्लियर है, यानी 90 के सामने वाला कोण होगा कर्ण, क्लियर है। किस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है हमें, 90 डिग्री का,
तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो लंब बराबर क्या होगा? AC। क्यों होगा? क्योंकि कोण थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए सामने की भुजा ही लंब होगी। क्या होगी? सामने की भुजा लंब होगी। सामने की भुजा ही लंब होगी। ठीक है, ये इसको आपको ध्यान देना है। और एक थोड़ा दिमाग आपका कुछ टकराएगा, कर्ण भी ऐसी हो जा रहा है, लंब भी ऐसी हो रहा है। जी हाँ, 90 डिग्री के लिए थीटा 90 डिग्री के लिए लंब और कर्ण दोनों क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे हम, इसीलिए साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री बराबर में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब को हम शॉर्टकट में पी लिखते हैं, कर्ण को शॉर्टकट में एच लिखते हैं। पी बाय एच भी लिख सकते हैं। और लंब कितना आया है? AC आया है। कर्ण भी आया है AC। AC बाई AC कितना हो जाएगा? ये। इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है? यहाँ पर ये है आपके सामने साइन 90 डिग्री बराबर क्या होगा? ये थोड़ा सा ये, ठीक है, बहुत ऊपर हो गया, कोई बात नहीं है। इस प्रकार आपने सीखा साइन 90 डिग्री का मान एक कैसे होता है। ध्यान देना है, कोण 90 डिग्री के लिए लंब और कर्ण दोनों एक होता है। कोण 90 डिग्री के लिए लंब और कर्ण दोनों एक होता है, अर्थात P और H दोनों सेम होता है। इसलिए साइन 90 बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब भी उतना है जितना कर्ण है, दोनों का अनुपात एक आ जाएगा। इस प्रकार साइन 90 डिग्री का मान एक होता है। ठीक है, तो आज आप लोगों ने 0, 30, 45, 60 और 90 कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात साइन के लिए आपने पूरा सीखा है। तो इस प्रकार आप लोग इसको रिवीजन करिए ताकि आपको बढ़िया से आ जाए। ये आपके क्लास 10 के सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन ये कहां से आया ये जानना जरूरी है। आपके बुक में भी ये सब दिए गए हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको दोहरा लीजिएगा ताकि आपका ब्रेन जो है कुछ विकसित हो सके, दिमाग आपका बढ़ सके। ठीक है, आपके अंदर कैलकुलेट करने की क्षमता जो है और डेवलप हो सके। तो आइए आप लोग इसको नोट करिए। ठीक है, फटाफट नोट करिए। चलिए अब हम सीखते हैं त्रिकोणमितीय समीकरणें जो मुख्य रूप से 3 होती हैं, वो कैसे प्रूव होती हैं, अर्थात वो कहां से आई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय समीकरणें क्या होती हैं। तो वह ऐसा त्रिकोणमितीय समीकरण जो थीटा के प्रत्येक मानों के लिए सत्य होता है, वही होता है त्रिकोणमितीय समीकरण। अब त्रिकोणमितीय समीकरण कौन से हैं जो मूल रूप से 3 है, तो देखते हैं। पहला है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा आराम से लिखते हैं ताकि आपको बढ़िया से भी आए। तो त्रिकोणमितीय समीकरण कौन कौन सी है? मुख्य रूप से 3। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 1, ये पहला है। दूसरा है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। यही होता है मेन 3 त्रिकोणमितीय समीकरण। ठीक है, इसी से और बनते हैं, ध्यान देना है। इसी से क्या बनेंगे? इसी से और बन जाते हैं। और आपको बनाना है ना, तो इसको पक्षांतर करते चलिए। देखिए cos स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को उधर करेंगे हो जाएगा 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। 1 से 2 और बनेगा, 1 से 2 और बनेगा, 1 से 2 और बनेगा। कुल मिलाकर के 3 से कितने और बनेंगे? 6 बनेंगे। कुल कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं ये कहां से आया। ये कहां से आया इसको समझते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं शुद्ध निगमन की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं आपका कैसे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का योगफल 1 कैसे आता है, इसी को हम करते हैं डेरिवेटिव। यदि आप हाँ वाले लिखने वाले थे हम बंद कर दिए, क्या हुआ? अब आप लोग वाले लिखने वाले थे हम बता दीजिए, अभी बाद में लिख लेना वाला काहे परेशान होना। डेरिवेशन मींस होता है निगमन, फार्मूला डेरिवेशन मींस होता है सूत्र निगमन। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे लेते हैं, ध्यान देना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम सूत्र निगमन। सब लोग ध्यान से सुने ताकि आपको बढ़िया से आए। ठीक है, चलिए देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे, इसके लिए लेंगे माना, ध्यान देना है।
माना एक समकोण त्रिभुज, इसके लिए क्या करेंगे हम, समकोण त्रिभुज लेंगे। माना एक समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। ध्यान देना है जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है। समकोण त्रिभुज यदि लेते हैं तो कोण भी, तो हम यहाँ पर समकोण माने हैं, कोई भी कोण को आप समकोण कर सकते हैं, जैसा आप मानेंगे वैसा ही फिगर बनाएंगे। तो माना एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण भी समकोण है। तो पहले हम यहाँ पर फिगर ड्रा कर लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने है एक समकोण त्रिभुज एबीसी, ये है बी और ये है सी, जिसमें ये क्या है, कोण भी समकोण है। और जानते हैं यहाँ पे जो कोण ये है वो क्या है, इसको थीटा कर लेते हैं। कोण ये क्या है, थीटा है, समकोण है तथा ध्यान देना है, तथा कोण ए बराबर कितना है, ये थीटा। कोण ए बराबर क्या है, थीटा, ध्यान देना है। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं, और आगे क्या बढ़ाएंगे तो ध्यान देना है, यहाँ पे लिखेंगे हम इसलिए समकोण त्रिभुज। अब आपको ध्यान से सुनना और समझना है। समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में ध्यान देना है, आप क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये क्लियर है। समकोण त्रिभुज एबीसी में AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको आप ऐसे रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना है। अब हम यहाँ लेंगे साइन थीटा बराबर, ध्यान देना है, ये थीटा है, इसके सामने वाला क्या होगा, BC लंब होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, अब इसको आप P/X कर लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, थोड़ा समझने में परेशानी हो तो कोई बात नहीं है, ये आपका होगा लंब, यहाँ हम लिख देते हैं, ये होगा आपका लंब होगा, इसको हम बी से लिखते हैं। ये आपका कर्ण होगा, इसको बी से लिखते हैं, एच से लिखते हैं। ये आपका है आधार, इसको किससे लिखेंगे हम, बी से लिखते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। तो साइन थीटा बराबर P/H, P का मान कितना होगा, BC, ध्यान दीजिएगा, BC का मान कितना हो जाएगा, AC। क्लियर हुआ। हाँ चलो, देखिए इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अपने आप वो हो जाएगा। चलिए साइन थीटा बराबर P/H बराबर BC अपान AC। ये इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे हम समीकरण 1। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H। B का वैल्यू कितना दिया है, B मतलब आधार है AB, कितना दिया है, AB बाई क्या हो जाएगा, AC। इसको नाम देंगे हम समीकरण 2। ध्यान दीजिएगा आप लोग, समकोण त्रिभुज एबीसी में हमने साइन थीटा और cos थीटा निकाल लिया है, और इसकी आवश्यकता अभी इसमें नहीं, आगे पड़ेगी। तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, आगे काम आएगा, लेकिन अभी इस दोनों में नहीं काम आएगा, आगे काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई किसी को डाउट, साइन थीटा cos थीटा हमने निकाल लिया, साइन और cos क्या किया हमने, निकाल लिया, आपके सामने यहाँ पर, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, फार्मूले में क्या है, स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। यहाँ हम लेंगे ऐसे समीकरण 1,2 का को वर्ग करके जोड़ने पर, क्या करने या को करने कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1,2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस cos स्क्वायर थीटा। साइन वाला साइन स्क्वायर थीटा, cos वाला cos स्क्वायर थीटा। अब आप जरा बैठ जाएंगे तो साइन का वर्ग करेंगे, साइन थीटा का वर्ग करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, कितना हो जाएगा, BC/AC का होल स्क्वायर। कितना होगा, BC/AC का होल स्क्वायर होगा। यही हमें करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा BC/AC का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। वहीं पर ध्यान देंगे,
तो इस वाले का समीकरण 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ऐसे, ए बी बटे ए सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को कोई? चलिए अब हम आगे और बढ़ जाते हैं, ध्यान देना है। ये क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब हम क्या करते हैं, ध्यान देना है, हर दोनों का सेम है यानी समान है, ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। जब हर दोनों का समान रहता है तो अंशों को क्या करेंगे, अंशों को सेम उतार लेंगे वैसे। तो बी सी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। जरा आप ध्यान दीजिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर किसके है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर किसके है, ए सी के स्क्वायर के है। ये हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे, हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। दोनों सेम है ना, करके कितना आ जाएगा, एक बराबर कितना हो गया है, एक। अब बताइए, इसको आप ऐसे उतार दीजिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, या यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया है, यही तो हमें लाना था, ये तो मैं प्रूव करना था। ये क्या हो गया है, एच पी, एच पी मतलब क्या हुआ, ठीक है। इस प्रकार आपके सामने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आया, एक आया, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको आराम से करिए नोट, आइए नोट करिए। और उसके बाद दो और रह गए हैं, वो काफी छोटे छोटे हैं, आपको तुरंत आराम से आ जाए। चलिए शेष दो और बचे हैं, आइए जानते हैं कैसे होगा उनका सूत्र निगमन। तो सबसे पहले हम लेते हैं दूसरा वाला। दूसरा क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो है कैसे आया है जरा आप देखिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। बट हाउ होता है, बट हाउ कैसे होता है, आइए इसको हम जानते हैं। आइए क्या करते हैं, इसको हम जानते हैं। यहाँ पे इसको हम करेंगे एल, यहाँ लेंगे हम एल एच एस। ध्यान देना है, बहुत आसान है, ये बालक सामने देखो, ये एल एच एस में कितना दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको अच्छी तरह पता है टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। शोर ना करिए आप लोग। देखिए यहाँ पे नीचे एक है, एक और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एक और कॉस स्क्वायर थीटा का लैसे कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इससे भाग करेंगे, इसमें आएगा कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा करेंगे, एक में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब सीधे सीधे गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वहां यहाँ पर है, नीचे भी वही है, भाग करेंगे, एक आएगा, एक का गुणा साइन स्क्वायर थीटा में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और अभी आपने सीखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, एक होता है। तो हमें बस यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ध्यान देना है, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं तो थोड़ा इसको सिस्टमेटिक वे में कर देंगे। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे हमने बस लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान देना है। यहाँ पर साइन स्क्वायर बाद में था, इसको हमने क्या किया, पहले कर दिया है वही। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, एक होता है। और एक बटे क्या हो जाएगा, एक बटे कितना हो रहा है, ये हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो बताइए यहाँ पर एलएचएस होते होते कहाँ तक आ गया, किसके तक आ गया बाबू, आरएचएस आया कि नहीं आया, ध्यान दीजिएगा। हमने एक पक्ष को उठाया और आपके सामने यहाँ पर दूसरा पक्ष लाया। कोई डाउट किसी को, देख लीजिए ये कैसे आया है, यहाँ पर आपके सामने हल करते आए हैं। एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा आया लास्ट में और हो गया ये सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोई डाउट किसी को, अब लिख ले, अभी लिखिएगा आप लोग और एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा वाला क्या है, नहीं तीसरा वाला, तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा।
लेकिन ये कैसे आया है इसको भी आप समझिए, और सेम दूसरे जैसा है। ये कैसा है? दूसरे जैसा। यहाँ पर हम लेंगे यह लेते हैं सब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 प्लस यहाँ पे लिख लेंगे हम कॉट स्क्वायर थीटा। क्या देना है? 1 प्लस लिख दीजिए, कॉट होता है कॉस बटे साइन, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? अब इसका लेसन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ चला आएगा सीधे डायरेक्टली, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपने अभी सीखा है, एक होता है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, ई बराबर किसके हो जाएगा 12 1 बटे साइन होता है कोसेक, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा। 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, यही बराबर किसके हो गया है आर एच एक्स। और 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा का 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। कोई डाउट? बराबर को इसी भी देखिए क्या लाना था हमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कहां से फार्मूला आया है? इसी को हल करने पर कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर आपके तीनों मूल समीकरण क्या हुए सूत्र निगमन करके हल हो गए। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करिए आप नोट कर लीजिए। दोनों बंद कर लेंगे।